बुंदेलखंड के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार महेश पटेरिया जी का सर, जालौन की माधोगढ़ सीट बसपा का मजबूत गढ़ रही है। हालांकि अब इस पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन 2022 के लिहाज से यहां पर किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? देखिए, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि यहाँ पर मजबूत सीट रही है भाजपा और पलड़ा भारी की बात करें तो हम सीधा पीछे का रुख कर लेते हैं और 1991 और 96 की बात करें तो पहले भाजपा ही यहाँ काबिज रही और इसके बाद लगातार 3 बार बसपा ने अपना परचम यहाँ पर लहराया। हालांकि कैंडिडेट बदलते रहे और यहाँ पर सीधा सा गणित जो है समीकरण है सवर्ण, ओबीसी और तीसरा जो तबका है आपका वो है दलित। सबसे ज्यादा यहाँ दलित वोट माना जाता है कि अच्छी खासी संख्या में और काफी प्रभावी रहता है, जबकि यहाँ ओबीसी भी एक 1.5 लाख के ऊपर करीब माना जाता है और उसकी भी अच्छी खासी संख्या। और तीसरे नंबर पर सवर्ण में यहाँ पर ठाकुर वोट जो है वो सर्वाधिक है और इसीलिए पिछले कई बार से ठाकुरों को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। जैसे कि 91 और 96 की बात हम कर रहे हैं तो इस दौरान ठाकुरों के चेहरे पर ही दाव लगाया गया था भाजपा के द्वारा। बिल्कुल, यानी कि इस सीट पर ये हम कह सकते हैं कि जातीय समीकरण बड़े महत्वपूर्ण है। सर, हमारे साथ आप बने रहिए, कुछ और समीकरण है वो भी आपसे। अब बारी है आपको जालौन की माधोगढ़ सीट के उन मुद्दों के बारे में जानकारी देने की जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। और जालौन की माधोगढ़ सीट का पहला बड़ा मुद्दा है बाढ़, जो लोगों के लिए हर साल परेशानी का सबब बनता है। दूसरा बड़ा मुद्दा अगर हम बात करें तो सड़कों का है, लेकिन बाढ़ ने यहां पर लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, खराब सड़कें मुश्किल बनती हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा गन्ना मिलों का बंद होना है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं, किसानों को खेती में नुकसान हो रहा है। जालौन की माधोगढ़ सीट से भाजपा विधायक मूलचंद रंजन का दावा है कि 2022 में भी जनता भाजपा पर भरोसा जताएगी, जबकि कांग्रेस नेता विनोद चतुर्वेदी उनके दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी पर मैं समझता हूं पूर्ण रूप से विश्वास व्यक्त किया है। उनके नेतृत्व को जनता ने स्वीकार कर लिया है और जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बीजेपी कुछ भी कह सकती है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी कहा था, राजस्थान में भी कहा था, छत्तीसगढ़ में भी कहा था और बंगाल में भी कहा था। वो जो है उनका आकलन हमेशा ऐसा ही रहता है कि वो इतना बढ़ा के कहते हैं, बाद में फिर कहते हैं नहीं कुछ गड़बड़ हो गया।